मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, जैसे जैसे उन्होंने किसान आंदोलन के समय हंगामा होने के बाद यू टर्न लिया था, सेम वे में लेटरल एंट्री जो भर्ती का विज्ञापन निकाला था, उस पर भी यू टर्न ले लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने यूपीएससी द्वारा संयुक्त सचिव और उप सचिव स्तर के 45 पदों पर सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री की जो प्रक्रिया की एक जो विज्ञापन निकाला था, अब उसको रोकने का निर्देश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर दिया है और संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को ये चिट्ठी लिख दी है कि प्रधानमंत्री इस प्रकार की भर्तियों से चिंतित हैं और उनकी जो वाजिब चिंताएं हैं उसके कारण ये भर्ती निरस्त की जाती है। अब उनकी चिंताएं मोदी जी की जो हैं वो वाजिब हैं भर्तियों को लेकर या अपनी कुर्सी बचाने को लेकर हैं, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी इस समय प्रेशर में हैं और अब वो अपनी कुर्सी बचाने की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, क्या हुआ कि देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान जो है, ये सामाजिक न्याय पर आधारित है और इसका लक्ष्य प्रशासनिक ढांचे में सभी वर्गों की सहभागिता और समावेशिता को सुनिश्चित करना है। लेकिन कुछ भर्तियां जो होती हैं, सरकार एक्सपर्ट पेशेवरों की भी करती है, जो कि जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। पहले अगर आप देखें, जवाहरलाल नेहरू के समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित को अगर आप याद करें, तो उनको सीधे जो है या आईएफएस के समकक्ष जो है राजदूत बना दिया गया था। इससे पहले कांग्रेस मोंटेसेक अहलूवालिया को, मनमोहन सिंह को या रघुराम राजन को भी लेटरल एंट्री के जरिए ही इंडक्ट करा चुकी है। लेकिन इस बार विरोध कांग्रेस को करना था, कांग्रेस ने विरोध किया। साथ ही जो बहुत सारे दलितों के संगठन थे, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के नाम पे किया और मोदी सरकार तुरंत झुक गई। तो ये जो है, भले ही आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी पेशेवर जो लोग हैं उनको हायर किए जाने का प्रावधान था। लेकिन मोदी सरकार ने अब इस पे रोक लगा दी है। अब आप समझिए, ये जो 45 पद थे जो मैंने बताए, पेशेवर लोगों के लिए थे। जो विपक्ष था, उसने इस पहलू को लपका और विरोध का बवंडर खड़ा कर दिया। अब प्रधानमंत्री डरे, डरने के बाद में उन्होंने हस्तक्षेप किया और अब उम्मीद बन गई है कि भविष्य में सरकारी नियुक्तियों में संविधान में निहित सामाजिक न्याय के आदर्शों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा और इस प्रकार की कोई भी लेटरल एंट्री नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई कमजोर है, लेकिन अगर कभी कांग्रेस या विपक्ष की सरकार आई, तो चाहे बीजेपी कितना भी उछल कूद मचा ले, ये लोग अपनी मनमर्जी करके चलेंगे और ये लोग मोदी के तरीके से कायर या कमजोर नहीं है। ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि ये बात समय समय पे कांग्रेस ने दिखा दी है। देखिए, मोदी ने जिस तरीके से आरक्षण के एससी जो एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, मोदी भले ही उससे गीले हो गए हों, लेकिन कांग्रेस सरकार उसको बाकायदा उसने तेलंगाना में लागू करने का आदेश दिया। और इस जो अभी 21 अगस्त को, यानी कि आज जो भारत बंद का आंदोलन है, उसमें ना तो राहुल गांधी बोले, ना ही कोई दूसरा विपक्ष का नेता बोला, लेकिन सिर्फ मोदी जो है अपनी सत्ता बचाने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। चूंकि वो डरे हुए कमजोर हैं, इसलिए मोदी जो है इस प्रकार के बहुत ही जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप कर दिया है, भविष्य में शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जब भी आएगी वो अपनी मनमर्जी से ऐसी भर्तियां करेगी और जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले, वो उस वाले मोड पे चलती रहेगी। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं हुए जब, अगर आप याद करें, आरक्षित कोटे से जुड़ी हुई अनियमितता की जो शिकायतें थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 जो सहायक शिक्षकों की भर्ती थी, उसमें भी नई सूची तैयार करने का आदेश सुना दिया है। अब क्या है कि जो सरकारी नियुक्तियां हैं उसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं को किसी किस्म की अनदेखी या चूक जो है, वो अदालती विवाद में पहुंच जाती है। और यही कारण है कि जो भी कोई भर्ती होती है, भर्ती होने से पहले ही उसमें कोई ना कोई आदमी कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है और अब कोई भी भर्ती जो है ना, साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। वैसे लेटरल एंट्री का, जैसे मैंने बताया था, चलन कोई नया नहीं है। यूपीए सरकार, उससे पहले की कांग्रेस सरकार में ऐसी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन बस वही वाली बात है कि वो अपने सेलेक्टिव लोगों को भरते थे, ताकि, और उस समय विपक्ष इतना अकलमंद नहीं था, या ये कह लीजिए कि बीजेपी जो है देश हित में इस तरीके की आवाज नहीं उठाती थी और ये भर्तियां हो जाती थी। अब जो है सरकारी नियुक्त कोई भी हो, वो नियमित भर्ती की प्रक्रिया के जरिए हो, उसमें कोई न कोई विवाद खड़ा कर देना विपक्ष का कार्य रह गया है।
अच्छा, इसमें एक कारण और भी है कि अब भर्ती जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और सामाजिक राजनीतिक चेतना जो है व्हाट्सएप के कारण तो वैसे भी बढ़ी हुई है। शीर्ष स्तर पर दर्जनों लेटरल नियुक्तियां अब किसी सरकार के लिए आसान नहीं बन पाएगी। वैसे सरकारें जो भी आएंगी वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेती हैं। अब चाहे ये लेटरल एंट्रियां जो होती हैं, ये नौकरशाही की बेहतरी और एक सीमित अवधि के लिए ही की जाती हैं। ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं होती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के पीछे राजनीतिक अवधारणाएं हैं, जो कि मोदी की कमजोरी है। संविधान पर खतरे का जो विपक्ष ने नैरेटिव चलाया था, बीजेपी अभी भी उससे डरी हुई है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और बीजेपी अब इस मामले में फूक फूक के कदम रख रही है। अब दलितों, आदिवासियों और पिछड़े जो वर्गों की हकमारी का जो उस पे आरोप लग चुका है, वही आरोप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये चलता रहेगा और दूसरे स्टेट में भी कांग्रेस इसी बात को भुनाएगी। बीजेपी ठंडी पड़ी हुई है। मोदी जी सिवाय मन की बात या लाल किले से भाषण देने के अलावा और इस मामले में अब तक कुछ नहीं बोल पाए हैं और ना ही बीजेपी इस मामले को आगे बढ़ाना चाह रही है। बीजेपी इस समय चुपचाप बैठ गई है। विपक्ष जैसे मनाए वैसे अफवाहें फैला रहा है और बीजेपी को डराकर अपनी जो है उल्लू सीधा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए जो सिरदर्द बन गया है, ये कि संविधान को बदला जा रहा है, ये मुद्दा कांग्रेस कहां तक उछालती है और किस तरीके से जो एनडीए में शामिल जो गठबंधन के दल हैं, जैसे लोजपा है, जदयू और जो है चंद्रबाबू नायडू, ये लोग कितना साथ देते हैं बीजेपी का, ये देखने वाला समय बताएगा। बाकी दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी सरकार या ये कह लीजिए कि मोदी सरकार इस समय पूरी तरीके से डरी हुई है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रही है कि जिससे सरकार में अस्थिरता पैदा हो। मोदी को सत्ता प्यारी है, कुर्सी प्यारी है और उसी को लेकर वो फैसले ले रहे हैं और ये बात कांग्रेस अच्छी तरीके से समझ चुकी है। इसलिए कांग्रेस हर प्रकार के उसने मोर्चे खोल रखे हैं और हर प्रकार की अफवाहों को और हर प्रकार की इल्जामों को वो पूरी धार देकर जो है मोदी सरकार पर लगा रही है। देश हित में कोई भी फैसला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो भी अब जेपीसी के पास चला गया है और मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान इस प्रकार के जो फैसले हैं, वो अब ले पाएगी। जय हिंद, जय भारत।